यस्य चित्तं परम पावनम तस्य आत्मदीपो भव। अर्थात जिस इंसान का चित्त निर्मल, सहज, सरल, पवित्र होता है, वो अपने शरीर की इंद्रियों को पराजित कर लेता है। मन सर्व साधनम, मन सबको साध लेता है, चित्त सबको साध लेता है। जिसका चित्त परम पावनम होता है, निर्मल होता है, सज्जल होता है, सहज होता है, उसकी आंखें भी अच्छा अच्छा देखती हैं, उसके कान भी शास्त्रों का श्रवण करते हैं, उसके मुख से भी शास्त्र ही उपदेश, मधुर वाणी उपदेश, प्रभु सुमरन ही हर समय निकलता है। उसके हृदय में भी हर समय प्रभु का नाम चलायमान रहता है। उसके मुख के स्वाद भी जो हैं वो बड़े सादे से होते हैं। उसको कोई बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजनों से लगाव नहीं होता। ऐसा मनुष्य जो मुर्गाबी की भांति भोगों में लिप्त भी होता है, भोग भी करता है पर उसमें लिप्त नहीं होता। कमल का फूल पानी में खिलता है लेकिन पानी में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही हमें इस जीवन को जीना है, जीवन को जीना है, सभी सुखों का भोग करना है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है। ये तभी मुमकिन है अगर हमारा चित्त परम पावन होगा, अगर हमारे चित्त पवित्र होगा, हमारा चित्त सज्जल होगा, सरल होगा। अब प्रश्न उठता है कि हम चित्त को कैसे, एक अच्छे चित्त का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। अच्छे चित्त का निर्माण करने के लिए हमें उसमें लव, अफेक्शन, इमोशंस, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, compassion, kindness, honesty, empathy, then loyalty, kindness, इन सभी चीज़ों को से हृदय की नोरिशमेंट करनी है, चित्त को नोरिश करना है। चित्त की खुराक जो है ये सब चीज़ें रखनी है। जब चित्त की खुराक हम ये चीज़ रखेंगे तो चित्त ही हमें बोलता है क्या देखना है, चित्त ही हमें बताता है क्या सुनना है, चित्त ही हमें बताता है क्या खाना है, और चित्त ही हमें बताता है किन चीज़ों के स्वादों की वासना हमने लेनी है। चित्त ही हमें बताता है हमें कौन से सुख लेने हैं। तो जब चित्त हम वश में कर लेते हैं, जब चित्त के वश में सेंसेस आ जाती हैं, जब चित्त के वश में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आ जाता है, 5 सेंसेस आ जाती हैं, तो वो मनुष्य जो है वो पूजनीय हो जाता है। उस मनुष्य से मनुष्य पर प्रभु कृपा हो जाती है, और जब उसका हृदय निर्मल हो जाता है, स्वच्छ जल की तरह कल कल करता है, और उस कल कल में वो श्वास के साथ ही अंदर प्रभु का नाम लेता है और श्वास के साथ ही प्रभु का नाम छोड़ देता है। जब करुणा में होकर, आंखों में अश्रु धारा लेकर, दिल में अश्रु धारा लेकर
पूर्ण श्रद्धा भाव से जब वो परमपिता परमेश्वर को पुकारता है तो उसकी आत्मा भी स्वच्छ होना शुरू हो जाती है। जब वो चिंतन सुमरिन हर पल करता है तो उसकी आत्मा, तो वो आत्मा की जर्नी की तरफ जाना शुरू हो जाता है ना। मन की प्रतीत, मन से ही हम हर चीज पा सकते हैं। सुमरिन, हर पल सुमरिन करना है। सुमर सुमर ते नानका मंदा चंगा होए, कलयुग केवल नाम दारा, सिमर सिमर ते जीवन तारा। हर वेले सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास ते हर वेले सुमरिन। सुमरिन से ही हमारा चित्तम शुद्धम अवस्था में चला जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पर ब्रह्मा को पाइए मन की ही प्रतीत। इस चित्तम से ही हम जब बाहरी सुखों को छोड़कर एक स्थिति ऐसी आती है जब हम पूरा जीवन जी लेते हैं, सारे कार्य जो हैं वो कर लेते हैं और फिर हम रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जब परमात्मा ने हमें मुक्त कर दिया दुनियावी कामों से, अब हमारी भी ये एक कोशिश होनी चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए कि अब हम एक्सटर्नल जर्नी से इंटरनल की तरफ आए। एक एक्सटर्नल मोमेंट्री सुख देती है, उसके बाद दुखी दुख है, तो हमें एक्सटर्नल को छोड़कर इंटरनल की तरफ आना है, अपने मन की तरफ आना है। अब दुनियावी चीज़ों को आस्ता आस्ता छोड़ना है और मन रूपी रतन को पकड़ना है। और जब आपका चित्तम हर समय प्रभु के नाम में संलग्नित रहेगा, फिर उसकी आत्म दीपो भवा, तो उसकी आत्मा जो है उज्ज्वलित होना शुरू हो जाएगी। शरीर में चित्त रहता है, परमात्मा में शरीर का घर जो है वो चित्त है, और चित्त का घर जो है वो आत्मा है। और जब हम आत्मा की तरफ चल पड़ते हैं, और जब हम आत्मा को भी, और आत्मा का घर जो है वो परमात्मा है, तो हमारी जब चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तब हमारी आत्मिक जर्नी शुरू हो जाती है। और उस आत्मिक जर्नी में जब हम अपने परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा भाव से, करुणा से, आंखों में अश्रु जल लिए हुए, हृदय में अश्रु जल लिए हुए, जब हम अपने परमपिता परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमपिता परमेश्वर ज़रूर हमारी आवाज़ सुनते हैं और वो दौड़े दौड़े चले आते हैं और हमें अपने आलिंगन में ले लेते हैं, और हम उनके चरणों में लीन हो जाते हैं उनके, और वो हमें अपने में समा लेते हैं। हमें परमपिता परमेश्वर से यही विनती करनी है, हे प्रभु हम यहाँ पे अपनी शरण में रखो, अपने पास रखो, अपनी शरणागत रखो, हमें अपनी कृपा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि हम हर पल आपके सुमरन में संलग्नित रहें, आपको याद करें, आपका नमन करें।